हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृजन विद जयश्री। दोस्तों, गर्मी में तो बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं और साथ ही साथ बल्ब वाले प्लांट्स की तो पूछिए मत। कितने तरह के बल्ब वाले प्लांट्स हो रहे हैं, जैसे रेन लिली है, कोलेडियम है, एमरिल्स लिली है, लेपर्ड लिली है। रेन लिली में तो कई कलर्स की फ्लावरिंग होती है। 5 पत्तियों वाला ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा है कोलेडियम प्लांट। कोलेडियम प्लांट में फ्लावरिंग तो नहीं होती है, लेकिन इनकी पत्तियां ही जो इतनी अच्छी और रंग बिरंगी होती है ना, कि गार्डन में फ्लावर की कमी महसूस नहीं होने देती है। कोलेडियम में तो मतलब देखिए कई तरह की ये सारे कलर हैं, सभी पत्तियों पर लगता है अलग अलग कलर्स हैं। बहुत ही ऑर्नामेंटल लीफ होता है इनका। इनका शेप देखिए, सभी का शेप तो एक ही जैसा हार्ट शेप में होता है ये, या फिर पान के पत्ते की तरह शेप होता है कोलेडियम का। लेकिन इनका कलर का तो पूछिए मत, बहुत ही अलग अलग कलर के इनकी पत्तियां होती हैं। वैसे ही है एमरिलिस लिली। एमरिलिस लिली का प्लांट भी बहुत हल्का फुल्का प्लांट होता है। एक लंबी सी डंडी के ऊपर इतना बड़ा फ्लावर निकल आएगा और कई दिनों तक ये फ्लावर बना रहता है। वैसे ही लेपर्ड लिली है। लेपर्ड लिली की भी पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी पत्तियां जो है वो उस पर देखिए ये लेपर्ड वाले डिजाइन बने होते हैं, शायद इसीलिए इसे लेपर्ड लिली भी कहा जाता होगा। ऐसा ही एक प्लांट है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी, जिसका नाम है थाइफोनियम ट्राइलोबेटम, या फिर बंगाल अरोम भी कहते हैं इसे। थाइफोनियम ट्राइलोबेटम भी एक बल्ब वाला प्लांट होता है और इसकी ग्रोथ इतनी अधिक होती है कि पूछिए मत। थाइफोनियम ट्राइलोबेटम भी बहुत ही बड़ी बड़ी लीफ वाला ये प्लांट है। देखने में ये सिंगोनियम की तरह लगता है, बट ये सिंगोनियम प्लांट नहीं है, ये बल्ब से ही उगने वाला प्लांट है। देखिए कितने बड़े बड़े ब्यूटीफुल इसके लीफ होते हैं। बल्ब वाले बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो लीफी प्लांट भी होते हैं। इनके लीफ ही इतने खूबसूरत होते हैं कि फिर इनकी फ्लावरिंग के क्या कहने। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। मैं तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करती, बस साल में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। इसके लीफ जल्दी सूखते भी नहीं। ये एक समर लविंग प्लांट है, समर में ही होता है, बस विंटर में ये डोरमेट हो जाता है। 3-4 महीने, 4 महीने के लिए तो ये आराम से डोरमेट हो जाता है। और बस ये अभी अप्रैल से निकलना शुरू हुआ है। अपने आप इसके बल्ब इसके अंदर, मिट्टी के अंदर फैलते रहते हैं और फिर अप्रैल में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। थाइफोनियम ट्राइलोबेटम का कॉमन नेम है बंगाल अरोम या फिर कचू। ये जो प्लांट है वो एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्लांट का मेडिसिनल वैल्यू इतना अधिक है कि फिर मैं क्या क्या बताऊं लोगों को। बहुत सारे ये हेल्थ इश्यूज में हेल्पफुल होता है। वैसे ये प्लांट थोड़ा मुश्किल से ही मिलता है, नर्सरी में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। मुझे तो ये गार्डन में ही मिला। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक छोटे से गार्डन में गई थी, वहाँ इसकी ढेरों झाड़ियाँ बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। समर्स में तो इनकी पत्तियां बहुत शाइनी भी होती है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ एक केयर टेकर थे, मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्लांट लवर को कहीं भी मनचाहा प्लांट मिल जाता है तो हम सब उसके पीछे ही लग जाते हैं कि हमें ये प्लांट अब चाहिए, हमें प्लांट मिलना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे इसकी एक कटिंग दी थी, बस कटिंग नहीं दी थी, बहुत मुश्किल से
वो केयर टेकर जो थे उन्होंने मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे बस एक पेड़ इस तरह से निकाल कर दे दिया था। उसमें इसकी रूट थी, इसके बल्ब नहीं थे। बस वो प्लांट लेकर आई मैं और लगा दी। बाद में मुझे पता चला कि ये बल्ब वाला प्लांट है, क्योंकि 2 साल पहले मैं इसे लेकर आई थी और 2 साल से ये समर्स में ही क्यारी में निकल आता है। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये बल्ब वाला प्लांट है। इस तरह से इसमें ये देखिए ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मेरे पास। जब भी इसकी बस मुझे यही करना होता है कि इसकी पत्तियां इस तरह से पीली हो जाती है ना, और वो भी पत्तियां पता है 5-6 दिनों पर पीली होती है। बहुत बहुत दिनों तक इनकी पत्तियां बहुत हरी भरी चमकीली बनी रहती है। इस तरह से इसकी पत्तियां जब पीली हो जाती है तो मैं फिर इसे कट करके हटा देती हूँ, और मुझे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अपने आप ये समर में निकल जाता है और इसकी ग्रोथ होती रहती है। और इसके लिए अगर आप, ये तो हमारा क्यारी में मिट्टी में लगा हुआ है, अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो इसके लिए 10 से 12 इंच की रिकमेंड की गई है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। क्योंकि ये प्लांट जो है ना वो काफ़ी इस तरह से लंबा हो जाता है। देखिए हमारा कितना फैला हुआ है, यहाँ पर इसकी डंडियाँ कितनी लंबी हो रही हैं। अब यहाँ तक इसके लिए एक बहुत अच्छी सी मिट्टी तैयार करनी होती है। तो जैसे बल्ब वाले सारे प्लांट्स जो है ना, उनमें थोड़ी सी रेत की मात्रा मिला दें तो वो उससे अच्छा होता है, क्योंकि उससे उसमें मॉइस्चर बनी रहती है। और मॉइस्चर जब नीचे बनी रहती है ना मिट्टी में, और जब मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है तो इसके बल्ब जो हैं वो जल्दी अच्छे से ग्रोथ होती है उनकी, और वो ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो बस 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% रेत, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% आप गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स करके वेल्डेड मिट्टी तैयार कीजिए। और फिर इस प्लांट को जहाँ भी आपको मिले तो आप इसे प्रोपेगेट कर लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। देखिए कितना बढ़िया, ये बिल्कुल पिंक मैरूनिश पे ये इसका बड़ा सा फ्लावर निकला है। आज ही सुबह सुबह मैं इसकी फ्लावर देखी तो लगा कि कितना बड़ा और कितना बढ़िया इसकी फ्लावरिंग हुई है। तभी मुझे लगा कि अब मुझे इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा फ्लावर, और ये फ्लावर जो है ना वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। 2 दिन में ये फ्लावर फिर सूखने लग जाता है। कई तो हमारे सूख भी गए हैं। ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये अभी कल परसों ही ये फ्लावर सूखा है। ये देखिए ये फ्लावर सूख गया है और ये इसका बचा हुआ है फ्लावर के नीचे का हिस्सा। और मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें अब बर्ड भी बना हुआ है। ये देखिए ये इसमें कितना अच्छा सा बर्ड बना हुआ है। ये इसका बर्ड है और ये अब परसों तक ये फ्लावर हो जाएगा। इसका फ्लावर की ब्यूटी के तो क्या कहने, बहुत अच्छा बड़ा सा फ्लावर होता है, बहुत अच्छा और आकर्षक फ्लावर होता है। कलर बहुत अच्छा होता है इसके फ्लावर का। देखिए कितना सारा ये मेरे पास हो गया है, बहुत ये फैलता है प्लांट। मैं तो इसकी पत्तियां निकाल निकाल कर हटाती रहती हूँ। ये मिट्टी में लगा हुआ है, इसलिए इसकी ग्रोथ शायद बहुत अधिक हो रही है। वैसे ही देखिए एकदम झाड़ सा ये बन जाता है, बट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ अब बात करते हैं इसमें कितनी सनलाइट चाहिए। हाइपोनियम ट्राइलोबेटम को प्रॉपर धूप की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तो बहुत धूप मिलती रहती है हमारे यहाँ इस क्यारी में, और ये पूरी धूप में रहती है। इसे कोई शेड की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी धूप मिलेगी उतनी इसकी पत्तियाँ और बड़ी और शाइनी होती हैं। पानी रोज चाहिए इस प्लांट को, बस ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करें, नहीं तो इसका जो बल्ब है वो बिल्कुल फिर फंगस लग जाएगा। इसलिए ओवर वाटरिंग से बचिए और इसकी वाटरिंग रोज हो, पर ओवर वाटरिंग ना हो।
अब बात करती हूँ मैं इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू की। इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू बहुत अधिक है। ये अगर कहीं पेन हो रहा हो या सूजन हो रहा है या फिर घाव बन गया है तो उसको भरने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये बहुत तरह के रोगों से भी आपको दूर रखता है। ट्राइफोनियम ट्राइलोबेटम को डायरिया को रोकने में भी और उसका ट्रीटमेंट करने में यूज़ किया जाता है। घाव को भरने में तो मदद किया ही जाता है और ये सांस की नली की समस्या जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह की भी ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। इस तरह से ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में इस प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसे मतलब गुणों की खान है ये प्लांट। तो ये रहा थाइफोनियम ट्राइलोबेटम या फिर बंगाल अरोम की जानकारी। जितनी मुझे थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को ये प्लांट अगर कहीं भी मिलता है तो अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू बहुत अधिक है और इसकी ब्यूटी की तो बात क्या कहने, बहुत अच्छी पत्तियां ही होती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।